हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस वीडियो के जरिए आपके लिए लेके आया हूँ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्लुरल और सिंगुलर में अलग अलग मीनिंग होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शब्द है उसको आपको प्लुरल बनाना है तो आपने जैसे प्लुरल का नियम आपको आता है उस हिसाब से एस और एस लगा के प्लुरल बना दिया। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल में अर्थ अलग अलग होता है। क्या कहना चाह रहा हूं, सिंगुलर से प्लुरल डायरेक्टली आप नहीं बना सकते। कुछ ऐसे शब्दों का अगर ऐसा बनाते तो वो अपना अलग अर्थ लेके आता है। ऐसे कुछ एक शब्द मैं लेके आया हूं और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो आपको मेरे बुक करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में मिलेगा। अभी हम कुछ एक शब्दों पे चर्चा करेंगे ताकि आपके रेफरेंस में रहे कि कैसे भी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक वर्ड देखेंगे, जैसे लिखा ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट। इनकरेक्ट में लिखा ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सही, आप सोच के देखेंगे तो लगेगा कि तो सही है। क्या कहते हैं, हार्ड वर्क का परिणाम वो एंजॉय कर रहा है। नहीं, फ्रूट मतलब परिणाम के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गौर करेंगे यहाँ पर होना चाहिए फ्रूट्स। जब हम कहते हैं फ्रूट तो फ्रूट का मतलब वो नॉर्मल जो फ्रूट होता है जिसमें एक या एक से अधिक सीड होते हैं, फ्लैश होता है और हम उसको खा भी सकते हैं। हालांकि सारे प्लांट के सारे फ्रूट्स खाए जाने वाले नहीं होते, बट हम जो फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट, उसमें एस नहीं लगा हुआ फ्रूट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी कार्य का परिणाम हो, किसी कार्य का रिजल्ट हो, अगर उस सेंस में आप यूज करते हैं तो आप फ्रूट वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फ्रूट्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे फ्रूट का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सीड्स एंड फ्लेश एंड दैट कैन बी ईटन। मतलब जो नॉर्मल फ्रूट होता है हम जिसे खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई सिचुएशन है, कोई एक्टिविटी है, उसके कारण जो रिजल्ट निकला तो उसके लिए हम फ्रूट वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम फ्रूट्स वर्ड यूज करेंगे। अब जरा सोचिए इस सेंटेंस में हम जब कहते हैं ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, क्या कहना चाहते हैं कि उसने हार्ड वर्क किया, उसके कारण उसे जो रिजल्ट मिला उसको एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर वो नॉर्मल फ्रूट की बात नहीं चल रही, यहाँ पर चल रही है एक रिजल्ट किसी एक्टिविटी के कारण जो निकला है। तो वहां पर वर्ड होना क्या चाहिए, फ्रूट्स। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि फ्रूट प्लुरल, फ्रूट सिंगुलर भी तो हो सकता है, फ्रूट्स तो यहाँ प्लुरल है। गौर करने वाली बात है कि जैसे फ्रूट्स होगा प्लुरल फॉर्म में होगा, इसका मतलब भी बदल जाएगा। और इसका मतलब ये है कि किसी एक्टिविटी के कारण या किसी सिचुएशन के कारण जो परिणाम निकलता है, राइट, तो वहां पर हम फ्रूट वर्ड यूज नहीं करते, फ्रूट्स करते हैं। फ्रूट का मतलब जनरल फ्रूट होता है। इसीलिए जब ये सेंटेंस लिखते हैं ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, इट करेक्ट होना क्या चाहिए, ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही वाज ही वाज फाउंड इन आयरन ऑफ द जेल। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आयरन का प्लुरल फॉर्म आयरन मालूम पड़ता है, बट आयरन और आयरन्स दोनों का मतलब अलग है। आयरन मतलब मेटल, जो लोहा जिसको कहते हैं, उस आयरन, उसके लिए आयरन वर्ड है। लेकिन जब हम आयरन्स कहते हैं तो हम कहना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो आयरन से बना हुआ है। और जेल की बात चल रही है तो मतलब प्रिजनर को जो लोहा का सामान यूज होता है उसको कंटेन करने के लिए, जैसे कि उसकी हथकड़ी या पाँव में कड़ी या गर्दन में कड़ी, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, तो उसको हम आयरन्स बोलेंगे, आयरन नहीं। इसलिए जब कहते हैं कि ही वाज फाउंड इन आयरन ऑफ द जेल तो गलत हो गया। यहाँ पे आयरन का मतलब लोहा होता है, सिंपल। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, वो चीज जो आयरन से बना हुआ सामान है उसी के बारे में कहना चाह रहे हैं ना। जैसे कि पाँव में अगर बीड़ियां पड़ी हो, हाथ में पड़ी हो, गर्दन में पड़ी हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, वो आयरन से बना हुआ सामान है। तो इसके लिए वर्ड हमारे पास होता है आयरन्स। ही वाज फाउंड इन irons of the jail. So the correct statement क्या है? He was found in irons of the jail.
तो आयरन का प्लूरल फॉर्म आयरन्स मालूम पड़ता है, बट इसका अर्थ अलग है। मतलब आयरन का प्लूरल फॉर्म आयरन्स नहीं है, आयरन्स अपने आप में एक अलग मीनिंग लिए हुए है, ये ध्यान रखना है। सेम वे, आई कांट फॉलो योर एडवाइसेस, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे होना चाहिए आई कांट फॉलो योर एडवाइस। अब ऐसा क्यों, तो गौर करेंगे, एडवाइस का मतलब होता है ओपिनियन या कोई सजेशन, लेकिन जब एडवाइसेस हो जाता है तब उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग, किसी चीज के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आई कांट फॉलो योर एडवाइसेस। सोचिए क्या है, हम यहाँ पे कहना चाहते हैं किसी ने कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। तो सजेशन और सजेशन के लिए एडवाइस का कौन सा फॉर्म यूज होता है, एडवाइस ओनली। यदि हम उसको एडवाइसेस बना देते हैं तब वो बन जाएगा इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग। अब यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आई कांट फॉलो योर एडवाइस। अगर हम मतलब कोई सजेशन दे रहा है उसको वो फॉलो नहीं कर सकता, यही कहना चाहते हैं। तो आई कांट फॉलो योर एडवाइस। लेकिन अगर बोल देते आई कांट फॉलो योर एडवाइसेस, इसका मतलब एडवाइसेस का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। जरा सोचिए तो सेंस को बनता है, आई कांट फॉलो द इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इसीलिए इनकरेक्ट सेंटेंस में एडवाइसेस है, आई कांट फॉलो योर एडवाइसेस होना क्या चाहिए, आई कांट फॉलो योर एडवाइस। एडवाइस मतलब आप जो कह रहे हैं मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। सेम वे, अगर आई हैड नो कंपास टू ड्रॉ सर्कल्स, अब गौर करेंगे हमारे पास दो तरह के शब्द हैं। एक कंपास होता है जो डायरेक्शन फाइंड आउट करा जाता है, ईस्ट कौन है, वेस्ट कौन है, नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है। और एक वर्ड कंपास का यूज होता है जो हम सर्कल बनाते हैं, दो पॉइंटेड पार्ट लगा रहता है टॉप में, दोनों जुड़ा रहता है, उसका यूज करके हम सर्कल बना सकते हैं। या इक्वल डिस्टेंस मेजर करने में यूज होता है, या पेंसिल अगर यूज हो तो हम उसे सर्कल बनाते हैं, है ना। या इक्वल डिस्टेंस मेजर करना हो, इक्वल एरिया मेजर करना हो तो हम उसको यूज करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स को यूज करते आ रहे हैं, उसको भी हम कॉम्पास कहते हैं। पर गौर करेंगे उसके लिए वर्ड है कॉम्पासेस, COMPASSES, नॉट कंपास। कंपास का मतलब होता है वो गोल वाला पार्ट जो डायरेक्शन पता करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर क्या है, आई हैड नो कंपास टू ड्रॉ सर्कल। गौर करेंगे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कंपास की जरूरत नहीं, कंपास तो डायरेक्शन बताता है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपासेस की जरूरत पड़ती है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो यूज होता है उसको हम कंपासेस कहते हैं। ये सुनने में तो लग रहा है प्लूरल है, कंपास का प्लूरल फॉर्म कंपासेस, बट कंपासेस का मतलब ही बदल गया। क्या बदल गया, ज्योमेट्री बॉक्स में जो यूज होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए उसको हम कंपासेस कहते हैं, और डायरेक्शन पता करने के लिए यूज होता है कंपास कहते हैं। अब यहाँ पे सोचिए क्या लिखा हुआ है, आई हैड नो कंपास टू ड्रॉ सर्कल्स ऑन द मैप। क्या होना चाहिए, I had no compasses to draw circle with the map। इसलिए करेक्ट सेंटेंस में क्या है, I had no compasses। गौर करेंगे प्लूरल है पर मतलब बदल गया। The same way, we could not use our all forces for we all were tired। अब ये क्या सेंटेंस है, एक वर्ड है फोर्स और एक है फोर्सेस। गौर करेंगे फोर्स का मतलब क्या है, जैसे किसी फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ में ताकत, और फोर्सेस का मतलब होता है उन ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिसको स्पेशली ट्रेंड किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए उसको ट्रेन किया गया, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को फोर्सेस कहते हैं। जनरली फोर्सेस के पास वेपन होता है प्रोटेक्शन के लिए। जब हम फोर्स की बात करते हैं मतलब सिंगुलर फॉर्म में जो फोर्स है उसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। नहीं, जैसे कोई चीज को उठाने या किसी एक्टिविटी को करने के लिए जो ताकत की जरूरत पड़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वर्ड है फोर्स। लेकिन जैसे ही हम फोर्सेस वर्ड यूज करते हैं उसको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं उसका मतलब बदल जाता है। फोर्सेस का मतलब हो गया वो ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ए सिंगल पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ए सिंगल पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ट्रेन किया गया है स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए, किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए। उनके पास हथियार भी हो सकता है, तो उसको लिए वर्ड क्या है इंग्लिश में, फोर्सेस। तो फोर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, फोर्सेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनका काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना। अब ध्यान देने वाली बात है फोर्स सिंगुलर है, फोर्सेस मालूम पड़ता है प्लूरल है, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल ही अलग है।
तो इसीलिए कहा, जो हम इस आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं, कि सिमिलर फॉर्म में एक मतलब होता है और उसी को प्लूरल बना देते हैं तो उसका मतलब अलग होता है, और जैसे मतलब होता है उसी हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यू आर 10 पीपल, हाउ वी आई विल सी हाउ योर रिटर्न्स आर। एट द सेम टाइम इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यू आर 10 पीपल, आई विल सी हाउ योर रिटर्न इज। अब ये रिटर्न्स यहाँ पर है रिटर्न्स और यहाँ पे रिटर्न, मतलब में बहुत फर्क है, गौर करेंगे। रिटर्न का मतलब होता है वापसी आना, नहीं कहीं से कोई वापस आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिटर्न। लेकिन जैसे ही हम बात बोलते हैं रिटर्न्स, तो रिटर्न्स का मतलब कुछ अलग हो जाता है। उसका मतलब होता है जैसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट है जो किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहा है, उसको रिटर्न्स बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि यू आर 10 पीपल, आई विल सी हाउ योर रिटर्न्स आर। कहने का मतलब आप 10 लोग हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग वापस आते हैं, उन 10 लोगों में वापसी का नंबर आपको देखना है। यहाँ पर रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि वापसी का जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नाउन है रिटर्न। अगर रिटर्न्स होता तो क्या था रिटर्न्स का मतलब, एक ऑफिशियल रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट जो किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पर यहाँ पर वो सेंस नहीं है, यहाँ पर है 10 लोगों में से कितने लोग वापस आ रहे हैं, तो वहां पर हम रिटर्न यूज नहीं करेंगे, रिटर्न यूज करेंगे। इसलिए लिखा यू आर 10 पीपल, आई विल सी हाउ योर रिटर्न इज, मतलब आप 10 लोग हो, आप 10 लोगों में से कितने लोग वापस आते हैं ये मैं देखूंगा। नेक्स्ट है, शी गेव हरसेल्फ एन एयर ऑफ प्रिंसेस। अब जरा गौर करेंगे, एयर और यहाँ पे लिखा है एयर्स, एयर का प्लूरल मालूम पड़ता है एयर्स। गौर करेंगे एयर का प्लूरल एयर्स नहीं होता, लेकिन जब एयर्स होता है उसका मतलब अलग हो जाता है। एयर मतलब जिसको हम हवा कहते हैं, मतलब ग्राउंड से ऊपर का जो एरिया होता है, नहीं उसको भी एयर कहते हैं, जहाँ पे हवा चारों तरफ है या आपके चारों तरफ का जो स्पेस है जो हवा से भरी है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एयर। लेकिन जब हम एयर्स कहते हैं उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। एयर्स का मतलब होता है वे ऑफ बिहेविंग, मतलब एक व्यक्ति क्या सोचता है और उस सोच के हिसाब से जो वो बिहेव करता है उसको हम कहते हैं एयर्स। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, शी गेव हरसेल्फ एन एयर ऑफ प्रिंसेस। गौर करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, एन एयर ऑफ प्रिंसेस, मतलब प्रिंसेस का जो तौर तरीका होता है, व्यवहार होता है या ईगो होता है, या प्रिंसेस की तरह वो ट्रीट कर रही थी, नहीं ऐसा कुछ कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। शी गेव हरसेल्फ एन एयर ऑफ प्रिंसेस, मतलब वो ऐसा व्यवहार कर रही थी कि मानो वो प्रिंसेस हो, हम ये भी बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा व्यवहार कर रही थी कि मानो प्रिंसेस है, तो ऐसे में आप एयर यूज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा एयर्स। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, शी गेव हरसेल्फ एयर्स ऑफ प्रिंसेस। तो इस तरह से और भी कई शब्द हैं, अब सारे शब्द एक वीडियो में नहीं ला सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी शब्दों को जानना है तो आपको फिर जो बुक है करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग मतलब होता है। आप उसको ऐसे नहीं कि बस सिंगुलर वर्ड है प्लूरल बनाना है तो उसको नॉर्मल वे प्लूरल बना दिया और हम काम चल जाएगा, नहीं। जैसे आप उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे वो अपना मतलब ही बदल लेगा। तो ऐसे शब्दों को आपको सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसे शब्दों की नॉर्मल वे प्लूरल नहीं होता, जैसे कि एयर, एयर का प्लूरल एयर्स बना देंगे ऐसा नहीं है। एयर को प्लूरल एयर्स बना दिया तो एयर का मतलब अलग और एयर्स का मतलब अलग, मतलब एयर्स एयर का प्लूरल नहीं है ना। तो इस तरह से जितने भी शब्द देखे इनमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अलग अलग मतलब है। रेफरेंस के लिए मैंने सिंगुलर और प्लूरल का मतलब लिख दिया है। तो इस माध्यम से कहना है, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ शब्दों को आपको एक्स्ट्रा लर्न भी करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इसका सिंगुलर फॉर्म में क्या अर्थ है और प्लूरल फॉर्म में क्या अर्थ है।